भारी अक्सरियत से जीते हैं ज़िमनी इलेक्शंस में। सांगर से जाम शब्बीर और कराची में मनीर की सीट से यूसुफ बलोच को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उनकी क़यादत में हमारे कैंडिडेट्स ने तारीख़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है। सांगड़ में पीटीआई को 42,000 के मार्जिन से हमारे कैंडिडेट ने शिकस्त दी और कराची की सीट पर पीटीआई के कैंडिडेट को 19,000 वोटों की भारी अक्सरियत से हमारे कैंडिडेट ने हराया। इस मौके पर मैं पीडीएम की जमातों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया और एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसकी बिना पर ना सिर्फ ये कि कराची सांगड़ बल्कि बलूचिस्तान में भी JUIF के कैंडिडेट ने भारी अक्सरियत से हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दी। इन अगर नताइज को हम गौर से देखें तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई जब 2018 के इंतखाबात लड़ी थी तो उनको वोट ज़्यादा मिले थे और आज 2-2.5 बरस के बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो पीटीआई के वोटों में बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। इसकी वजह पीटीआई की वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। उसकी वजह इस मुल्क में तबाहकुन महंगाई है जिसने पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी जीवन कर दी है। उसकी वजह यकीनन जो आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, दो वक्त का खाना सुकून से नहीं खा पा रहे, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो जो लोग पीटीआई को पता नहीं एक उम्मीद समझकर वोट दे रहे थे 2018 में, आज उन्होंने कान पकड़ लिए हैं और पीटीआई से वो तौबा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ वो रुजू कर रहे हैं, पीडीएम की जमातों की तरफ रुजू कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी बिना पर पीटीआई को ये परेशानी है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर खुफिया राय शुमारी हुई जो आइन और कानून के मुताबिक होनी है तो इनके जो मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के वो इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए वो पागलपन की हद तक कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शंस जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ना हो बल्कि ओपन हो ताकि किसी तरह उनकी सीटें जो है वो बच सकें। वरना मुझे यकीन है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट हुए तो जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो हलकों में जाते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने पीटीआई को वोट दिए। और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों जमातों के कैंडिडेट्स के अंदर भी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं, अवामी कैंडिडेट्स दिए हैं, पीपल्स पार्टी के देरीना लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के और दीगर अपोजिशन जमातों के जो सिंध में नाराज़ अरकान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे और पीपल्स पार्टी सेनेट की अक्सरियत जो नशिस्तें हैं सुबह से ज़रूर जीतेगी। कोई सवाल आपका? आपने कहा कि उनके नाराज़ अरकान आपको वोट करेंगे, क्या आपका उनसे राब्ता है उनके नाराज़ अरकान से? देखिए, एक बात इलेक्शन में ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं अपने लिए वोट किसी से भी मांगूं। किसी ने वोट देना है नहीं देना है ये उसका हक है कि वो फैसला करे कि मुझे वो वोट देता है कि नहीं देता। तो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं तो वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी सबसे रब्ता करेंगे, यकीनन कैंडिडेट्स भी रब्ता कर रहे होंगे। तो वोट देते हैं नहीं देते ये उनकी मर्जी है, लेकिन जो अमूमी तौर पर हालात है इस मुल्क में, जो पीटीआई की नालायकी और नाअहली की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, उस बिना पर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हलकों में जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को मजीद वो सपोर्ट कर सकें। कल जो गिरफ्तारी हुई है वादिल शेख की, इस बारे में बताया जाता है कि स्पीकर के इल्म में लाए बगैर ये गिरफ्तारी हुई? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई के जो हमारे लोग हैं बशमूल वज़ीर आज़म के आइन और कानून को छूकर भी नहीं गुजरा। तो ये हमें ना सिखाया करें कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, रूल्स में क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना होता है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो, इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है, कोई जुर्म करता है,
تو اس کے خلاف قانون کے مطابق اسی طرح کارروائی ہو سکتی ہے جس طرح کسی بھی عام شہری کے خلاف ہو سکتی ہے. تو جو FIR کٹی ہے وہ آپ نے خود دکھایا, آپ کے چینل سے دکھایا, آپ خود پورا دن اس حلقے کے اندر موجود رہے. جو غنڈہ گردی اس شخص نے مچائی ہوئی تھی, جو طوفان بدتمیزی اس نے مچائی ہوئی تھی, جس طرح مسلح جتھے اس کے ساتھ تھے, جس طرح انہوں نے ہوائی فائرنگ کی, وہ سب آپ نے دکھایا ہے. آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے. وہ پولیس کے لوگوں سے بدتمیزی کرتا رہا, وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس کر پولنگ کے عملے سے بدتمیزی کرتا رہا. اگر ان تمام چیزوں پر قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اب ان کے لوگ یہ آڑ تو نہ لینا کہ اسپیکر سے نہیں پوچھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, PTI کے بہت ذمہ دار لوگ بہت خوش ہیں. انہوں نے ہمیں خود فون کیے ہیں, میسیجز کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہے فسادی ہے, یہ فتنہ ہے, یہ جہاں جاتا ہے وہاں گند کرتا ہے, ہماری بھی عزت خراب کرتا ہے. لہٰذا اگر اس نے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے. PTI کے اپنے لوگ بڑے خوش ہیں. یہ بتائیے کہ کل جو الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاقی کے علی بابا کے خلاف آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں ہیں جن کی وائلیشن ہوئی ہے. ایک تو الیکشن کمیشن کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی منتخب رکن اسمبلی اس حلقے میں نہیں جا سکتا جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہو. میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں, لیکن بہرحال ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ. اس کے مطابق تو جانا نہیں چاہیے. لیکن الیکشن سے پہلے بھی یہ جاتے رہے, ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں سیاسی لوگ ہیں, اگر کوئی کمپین کر رہا ہے, ووٹ مانگ رہا ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں, کرتا رہے. لیکن الیکشن کے دن انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں کہ میں پھر بتاؤں, حلقے میں جانے پہ پابندی ہے. یہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھسا ہے, حلقے میں جانے پہ پابندی ہے. اور الیکشن کمیشن کا الیکشن کے دن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ایونٹ جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں لگتا, جس کے مطابق کسی منتخب اسمبلی کے جانے میں پابندی ہو, کوئی عام آدمی بھی جس کے پاس لائسنس یافتہ ہتھیار ہو وہ اس کی نمائش نہیں کر سکتا. جس کی میرے پاس اگر اپنا ویپن ہے اور میں ایک عام ووٹر ہوں, عام آدمی ہوں, تو جہاں الیکشن ہو رہی ہو مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ میں اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتا. یہ شخص نہ صرف بطور منتخب رکن صوبائی اسمبلی اس پہ پابندی تھی کوڈ آف کنڈکٹ کی کہ یہ نہیں جا سکتا حلقے میں, یہ گیا. اس نے مسلح جتھے اپنے ساتھ رکھے, آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, آپ نے دیکھی ہیں, چلائی ہے چینلز پر. یہ لے کر گیا, نہ صرف لے کر گیا بلکہ اس کے جتھے نے فائرنگز کیے. اور ابھی میرے پاس کنفرم نہیں ہے لیکن یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ پھر رہے تھے وہ ایسے افراد بھی ہیں جن کے اوپر کئی FIRs ہیں, ایک نہیں کئی FIRs ہیں. ہم وہ بھی جیسی تفصیل آتی ہے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تو یہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون کو بالکل ایک طرف پھینکیں اور غنڈہ گردی کریں, بدماشی کریں. اور ایک چیز اور نوٹ کریں, آپ جہاں ضمنی الیکشنز ہوئے اور جہاں حلیم عادل گیا ہے وہاں فساد ہوا ہے. کل تو یہ اتفاق سے 2 جگہوں پہ تھا تو دونوں جگہوں پہ جا نہیں سکتا تھا. سانگڑ میں نہیں تھا حلیم عادل سے کچھ بھی نہیں ہوا, کراچی میں تھا حلیم عادل وہاں مسئلہ ہوا, میرا ضمنی الیکشن تھا حلیم عادل تھا مسئلہ ہوا. اس کے علاوہ جہاں یہ شخص جاتا ہے یہ فتنہ ہے. بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا ہو, اس کو شوق ہے کہ میں میڈیا پہ سوشل میڈیا کے ذریعے گند پھیلا کر ہی بڑے کیوں نہ میں جو ہے وہ کوریج لے لوں. تو یہ لوگ پاگل پن کی حد تک جاتے ہیں کہ بس ہمیں بھلے گالیاں پڑ رہی ہوں, پتھر پڑ رہے ہوں, ٹماٹر پڑ رہے ہوں, ہم کسی کو پتھر مار رہے ہو, کوئی ہمیں پتھر مار رہا ہو, میڈیا پہ ہماری شکل آنی چاہیے کہ جم چل رہے ہیں. تو اس خواہش میں یہ پاگل پن کی حد تک گئے اور انہوں نے غیر قانونی حرکت کی ہے. الیکشن کمیشن کا اپنا جو آرڈر ہے جو انہوں نے حلیم عادل کے متعلق نکالا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حلیم عادل شیخ مسلح لوگوں کے ساتھ نہ صرف حلقے میں پھر رہا ہے بلکہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر جا رہا ہے. تو الیکشن کمیشن نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ میں تو مطالبہ کل سے کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو خود FIR کٹوانی چاہیے حلیم عادل کے خلاف کہ اس نے ایسی سرگرمیاں کی جس سے اس نے دہشت پھیلائی, جس نے اس نے ہراساں کیا نہ صرف ووٹر کو بلکہ الیکشن کے عملے کو بھی ہراساں کیا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آرڈر کے مطابق اس کے خلاف FIR کٹوائیں. فیصل واپڈا کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی کچھ کہے گا. عمومی طور پر جو سینٹ انتخابات ہوتے ہیں اس میں امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال پبلک کے سامنے اسی جگہ پر پنڈال میں ہوتی ہے. آج یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ دفتر میں ہو رہی ہے. کیا آپ لوگوں کی درخواست پر ہے یا کسی اور کی درخواست پر؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے
2-3 बड़ी अजीब चीज़ें की हैं। ये भी पहली मर्तबा हुआ कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले नॉमिनेशन पेपर देना शुरू कर दिया, और फिर शेड्यूल अनाउंस किया, फिर 2 दिन दिए नॉमिनेशन के लिए, फिर चले एक्सटेंड कर दिया हाथ में। यहाँ पे ये कैंप जो तंबू लगा हुआ है हमारे बैठने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अमले के बैठने के लिए था कि यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे और फिर यहाँ पर स्क्रूटनी होगी। सारा अमल जो है वो यहाँ होगा ताकि लोग भी बैठे हों, कैंडिडेट्स भी बैठे हों, प्रपोजल सेकेंडरी भी बैठे हों, अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ कुनिंदा भी बैठा हो, मीडिया भी मौजूद हो, हर चीज़ मीडिया के सामने हो। कोई सीक्रेसी की बात इसमें है नहीं कानूनन। लेकिन जब फैसल वावड़ा साहब नॉमिनेशन फाइल करवाने आए तो जो हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे पहले दिन, वो सबके सामने भी आप मौजूद थे। फैसल वावड़ा की गालिबन ख्वाहिश के मुताबिक उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी अंदर ऑफिस में लिए गए, और मैं ये समझता हूँ हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनकी स्क्रूटनी यहाँ होनी चाहिए थी, हमें कोई एतराज़ नहीं था, मीडिया भी मौजूद होती, सब लोग मौजूद होते। लेकिन शायद फैसल वावड़ा साहब इतने नाजुक मिजाज के आदमी हैं कि वो ये चाहते नहीं हैं कि उनसे कोई सवाल जवाब जो इलेक्शन का अमला है वो लोगों के सामने करे। उन्हीं की फरमाइश पर शायद ये बंद कमरे में स्क्रूटनी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल चूँकि इलेक्शन कमीशन है, बाइख्तियार है, हम कहेंगे तो फिर हम पे इल्ज़ाम आता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये मैसेज जाना नहीं चाहिए कि किसी कैंडिडेट को, किसी जमात को इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है। कल भी जो कुछ होता रहा बलीर के हल्के में, हम सुबह से शोर कर रहे थे, हम सुबह से कह रहे थे ये गलत हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तक कुछ नहीं किया जब तक फायरिंग की वीडियोस जो है वो मीडिया पे नहीं चली, उसके बाद ऑर्डर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के दिल में अगर पीटीआई के लोगों के लिए हमदर्दी है भी तो कम अज़ कम उसका इस तरह खुलकर इज़हार ना करें, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो दांव पर ना लगाएं। थैंक यू जी।